नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल VR एजुकेशनल ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है, ये हमारा रीजनिंग का सेशन रहता है। तो आज रीजनिंग में मैं आपके लिए एक धुआंधार चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और हाँ, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ये अगर वीडियो आपने देख लिया तो आपको कहीं से ब्लड रिलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लड रिलेशन मैं आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक करवाऊंगा। ठीक है, यानी कि छोटे से लेवल क्वेश्चन लेकर पजल लेवल तक मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। रीजनिंग, इसमें हमारा आज चैप्टर जो रहने वाला है, धुआंधार चैप्टर है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध। ठीक है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? क्वेश्चन हमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक, पजल लेवल तक के क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो हम आपको जीरो लेवल से लेकर पजल लेवल तक के क्वेश्चन करवाएंगे। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को पूरा देखना। अगर समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। देखिए, ब्लड रिलेशन क्या होता है, इसमें हमें जो हमारी अक्सर गलतियां होती हैं, वो गलतियां कहाँ पर होती हैं। सबसे पहले मैं गलतियों को बताता हूं कि हमारी गलतियां कहाँ पे होती हैं जब हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो गलतियां इस टाइप से होती हैं, जैसे वो देता है, मतलब पूरा क्वेश्चन दिया उसने और बोल दिया कि m का n से क्या संबंध है। ठीक है, m का n से क्या संबंध है। m का n से पूछता, हम n का m से बता देते, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो किस टाइप से हमें ये गलतियां नहीं करनी है। जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, अक्सर हम छोटी छोटियां गलती करते हैं, जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं बस उन्हीं के नंबर हमारे कटते हैं। ठीक है, और हर कोई जानता है करना तो क्वेश्चन हर कोई जानता है, जब पढ़ाई करता है तो क्वेश्चन भी लगाना जानता है, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां होती ना, वो आज मैं आपको दूर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, जीरो से लेकर हाई लेवल तक जाऊंगा मैं। ठीक है, देखिए, ये कोई राकेश लड़का है। ठीक है, इसकी हो जाती है शादी। ठीक है, ये इसकी कौन है, पत्नी। ठीक है, ये राकेश के हैं माता पिता। ठीक है, ठीक, ये हैं लड़की के माता पिता। ठीक, अच्छा, राकेश का एक लड़का हुआ। ठीक है, और एक लड़की हुई। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। देखो, ठीक है, आराम से समझो, धीरे से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, देखो, ये राकेश है। ठीक, इसके ये माता हुई, ये पिता हुए, ये पत्नी हुई, ये माता और ये लड़की के पिता, यानी कि राकेश के कौन हुए, सास ससुर। ठीक है, और ये जो लड़की है, इसके ये कौन हुए, राकेश के माता पिता, सास ससुर। ठीक है, समझे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन करके हमने यहाँ पे बना दिया। लड़की का भाई, ठीक है, और लड़की की यहाँ पे बहन।
ठीक है। और यहाँ पे बना दे रहा हूँ भाई किसका, लड़के का, ठीक है। ये लड़के के भाई बहन हो गए, ये लड़की के भाई बहन हो गए, ठीक है। चलिए अब देखिए, राकेश के ये कौन हुए, दादा, समझ गए, राकेश कौन हुए, दादा, ठीक है। और राकेश की दादी, ठीक है। अब राकेश का बेटा था, उसकी भी हो गई शादी, ठीक है, इसकी हो गई शादी। ठीक है। अब राकेश का जो बेटा है, इसका एक बेटा हुआ, ठीक है। और एक इसकी भी पुत्री हुई, राकेश के बेटे की, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब आप ये कह रहे हो ये तो हमने बना दिया, ठीक, ये बना दिया, कैसे बनाया वो तो आपने देखा कैसे बनाया, ठीक है। अब ये जो इतना हमने झमेला कर दिया है, ठीक है, इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन किसका क्या है, ठीक है। बस ये जो होती है ना, ये जो हमारा डायग्राम बनता है, ये जिसने बनाना सीख लिया वो क्वेश्चन हवा में करेगा, ठीक है। जो ये डायग्राम जिसने बनाना सीख लिया, ठीक। देखो अब हम इसे समझाते हैं कैसे। जब भी कोई पुरुष होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी कोई महिला होगी उसके लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी कोई शादीशुदा जोड़ा होगा, ठीक है, उसे हम क्या, डबल लाइन से शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई पीढ़ी होगी, पीढ़ी चेंज होती है, तो उसे हम क्या करेंगे, सॉरी, इस लाइन से शो करेंगे, ठीक, पीढ़ी को। और भाई बहन का रिश्ता के लिए हम सिंगल लाइन का यूज करेंगे, एक सिंगल लाइन, समझ गए। देखो पुरुष जब भी होगा उसके लिए हम राउंड बनाएंगे, उस पुरुष का नाम लिखेंगे और प्लस कर देंगे, ठीक। महिला के लिए राउंड बनाएंगे और माइनस लगा देंगे, ठीक। शादीशुदा जोड़े के लिए हम डबल लाइन से प्रेजेंट करेंगे, ठीक, रिप्रेजेंट। और पीढ़ी के लिए हम सिंगल लाइन, ठीक है। और भाई बहन के लिए सिंगल लाइन। अब किस टाइप से, देखो पुरुष है, राकेश पुरुष था, प्लस लगा है, ठीक। महिला है, माइनस लगा है, देखो महिला इसकी पत्नी है, माइनस लगा है, ठीक है। शादीशुदा जोड़ा,
भाई यह शादीशुदा जोड़ा है ना, इनकी पति पत्नी है ना, तो यहाँ पे ये कपल है ना, शादीशुदा जोड़ा है, तो यहाँ पे डबल लाइन है। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं डबल लाइन की भाई, ये तो भाई बहन है, तो भाई बहन का नाता हमने इससे किया है, 6 सिंगल लाइन। अच्छा पीढ़ी, पीढ़ी के लिए खड़ा डंडा, ठीक है। अब देखो पीढ़ी यहाँ पे चेंज हो रही है, देखो, और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे, पीढ़ी चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे पीढ़ी कैसे चेंज होती है, देखो हम, हमारे पिताजी एक पीढ़ी, हमारे पिताजी के पिताजी एक पीढ़ी, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी, यानी एक पीढ़ी। इस हिसाब से पीढ़ियाँ चेंज होती रहती हैं, ठीक है। चलो अब समझते हैं इसके आगे, ठीक। राकेश, ये राकेश व्यक्ति को जो हमने लिया था, ठीक है, इसके ये कौन है, माता, ठीक। पहले समझाते हैं सब। राकेश की ये कौन है, माता, ठीक। ये कौन है, पिता। राकेश की ये कौन है, दादा। राकेश की ये कौन है, दादी। समझ गए, ओके। राकेश की ये कौन है, भाई। ये कौन है, बहन, ठीक है। राकेश की कौन है, पत्नी। राकेश का इनसे क्या संबंध है, ये कौन है, राकेश की सास, ठीक है, जिसे बोलते हैं मदर इन लॉ, ठीक है। और ये कौन है, पिता। ये राकेश के कौन है, ससुर, जिसे बोलते हैं फादर इन लॉ, ठीक है। और राकेश ये दादा दादी है ना, इन्हें बोलते हैं ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ठीक है। चलिए राकेश की ये कौन है, पत्नी, वाइफ बोलते हैं, ठीक है। और राकेश के ये कौन हुआ, साला हुआ, ठीक। राकेश का ये कौन हुआ, पुत्र है, यानी कि सन। राकेश की ये कौन है, पुत्री है, यानी डॉटर। अब राकेश का ये कौन, अब राकेश का ये कौन है, पुत्र है, ठीक है। और राकेश की ये कौन हुई, पुत्र वधू हुई। राकेश की ये कौन हुई, पुत्र वधू हुई, ठीक है। अब राकेश का ये कौन हुआ, राकेश का ये कौन है, पुत्र। और पुत्र का पुत्र कौन होता है, नाती जिसे बोलते हैं, समझे। और ये, ठीक है। और ये कौन हुई, नातिन जिसे बोलते हैं, ठीक है। नाते नहीं, ये नाती है, ठीक। अब राकेश की पत्नी को लेते हैं, ठीक। यहाँ पे भी हम लाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, पत्नी है, ठीक, राकेश की पत्नी। अच्छा पत्नी का ये कौन है, पुत्री है। जब राकेश की पुत्री है और पुत्र है राकेश का, तो जाहिर सी बात है ये पत्नी है, इसकी भी पुत्र पुत्री है, ठीक है। अच्छा अब ये राकेश के जब पुत्र पुत्री हैं तो इसकी भी पुत्र पुत्री हैं। अब पत्नी जो है राकेश की, उसका इससे क्या संबंध है, ठीक। पत्नी जो है तो इसका, ये भी इसे नाती कहेगी और ये भी इसे नातिन कहेगी, समझ गए। अच्छा पत्नी का इन लोगों से रिलेशन क्या है, ठीक। देखो इसे पत्नी का ये कौन हुई, सास। और ये कौन हुए, ससुर इसके। और ये कौन हुआ, जिसे बोलते हैं, अगर बड़ा भाई है लड़के का, ठीक है, तो देवर होता है, देवरी जेठ होता है, ठीक है। और ये कौन होती है, लड़की की ये कौन हुई, ननद जिसे बोलते हैं, समझे। तो ये ब्लड रिलेशन जो चैप्टर होता है, ये ऑलमोस्ट मुझे एक तरीके से अपने ऊपर लेकर ही करना पड़ता है, समझ गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम किस टाइप से बनाएंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतना अगर ये डायग्राम समझ में आ गया हो तो बताइए, अब आगे बढ़ें, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना, बस इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, इन चीज़ों से, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा इसमें और समझाते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके का हमने डायग्राम बना लिया है। अब हमें क्वेश्चन दे रहा है किस टाइप से। देखो क्वेश्चन हम छोटा इसी से बना रहे हैं, ठीक है, अभी समझाने के लिए।
राकेश के पुत्र का पुत्र है, इसे हम एस से डोनेट कर रहे हैं, ठीक, क्या एस, ठीक है। पिता को हम यहाँ पे F1 कर दे रहे हैं, ठीक, F1। तो क्वेश्चन दे दिया उसने, किस टाइप से दिया, हमने डायग्राम बना लिया। और उसने क्या पूछा, एस का, ठीक है, एस का F1 से क्या संबंध है, ठीक, एस का F1 से क्या संबंध है, ठीक, एस का F1 से क्या संबंध है, ठीक। ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं इसके, ठीक। ये मुझे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एस का एफ से क्या संबंध है, ठीक है, एस का एफ से क्या संबंध है, एस का एफ से क्या संबंध है, ठीक, एस का एफ से क्या संबंध है, एफ, इन दोनों का हमें संबंध निकालना है क्या है, ठीक। अब देखो एस का एफ से क्या संबंध है, हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, भाई क्या संबंध बन रहा है, इधर से देखेंगे ये कौन है, पिताजी, और ये कौन है, दादा, और ये कौन है, परदादा, ठीक। तो ये परदादा ऑप्शन है। लेकिन इधर से हम देखेंगे ये कौन है, बेटा, ठीक है, और बेटा का पुत्र नाती, और नाती का नाती, परनाती जिसे बोलते हैं, ठीक, तो ये नाती। अब भाई ये बताओ एस का एफ से क्या संबंध है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया कौन किसका संबंध किससे निकाल रहा है। तो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन आए, ठीक है, तो सेकंड पर्सन को लिया जाता है, ठीक है, उसका इससे क्या संबंध है, समझ गए, जिसके से लगाओ पीछे, ठीक है, उसका अगले वाले से क्या संबंध है। तो F1 जो है उसका इससे क्या संबंध है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये नाती वाला हमारा आंसर सही होगा, नाती परनाती जिसे बोलते हैं, ठीक, ये वाला आंसर सही होगा, ये गलत हो जाएगा, समझे, क्यों गलत हो जाएगा, एस का F1 से क्या संबंध है, एस का F1 से क्या संबंध है, तो एस का F1 से क्या संबंध है, F1 एस को क्या बुलाएगा, भाई नाती कह के बुलाएगा, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं इसके आगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो बताइए डी का ए से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ए बी की पुत्री है, ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं बी, ठीक, बी की पुत्री है ए, क्या कह रहा है, ए जो है ना बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री बना दें ए को, लो भाई बी की पुत्री ए हो गई, ठीक। अब देखते हैं बी सी की माँ है, बी जो है ना सी की माँ है, तो सी की माँ है तो भैया ये सी यहाँ पे आ गई, ठीक, और बी माँ बन गई, लो, ठीक। अब देखो बी है ना सी की माँ है, भाई ए की भी माँ है, सी की भी माँ हो गई, ठीक। और ये कौन हो गए, ये तो बहन है, और ये पता नहीं अभी कौन है, भाई ये बहन है, इसका अभी लिंग निर्धारण नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, ठीक। अब आगे देखते हैं, डी सी का भाई है, अच्छा डी जो है ना किसका भाई है, सी का भाई है, तो भाई डी यहाँ पे बना दें, लो डी हो गया सी का भाई, डी क्यों कौन हो गया, सी का भाई हो गया। तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है, ठीक, डी का ए से, देखो दोबारा समझो, पहले समझाते हैं, ठीक। डायग्राम बहुत छोटा सा, ये सिंपल क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, ठीक। देखिए ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, यानी कि ए अपनी हिंदी भाषा शुद्ध भाषा में समझो, ए कौन है, बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, तो देखो बी की बेटी ये हो गई, भाई जनरेशन नीचे, पिता पुत्र जो भी होगा नीचे आए, पिता ऊपर जाएगा, पुत्र पुत्री जो भी होगा इसके नीचे आएगा, तो बी की देखो बेटी हो गई ए, ठीक, बी की पुत्री ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री हो गई, ठीक। अब आगे देखते हैं, बी सी की माँ है, तो बी जो है ना
सी की माँ है, देखो सी का ये बहन हो गई और ये माँ हो गई, ठीक हो गई माँ, ठीक है। डी सी का भाई है, अच्छा डी जो है ना सी का भाई बना दिया, देखो बना दिया। अब बता रहा है, तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से, बस ये चीज़ हमारी समझने वाली है, ठीक। डी का ए से, देखो डी का ए से या ए का डी से क्या करना पड़ेगा हमें, जब भी हमें जिसके पीछे से लगा होगा, जिसके पीछे से लगा होगा उसका संबंध आगे वाले से निकालना होगा। यानी कि ए डी को क्या कह के बुलाएगा, ए जो है डी को क्या कह के बुलाएगा, ए डी को बुलाएगा भाई, ठीक। कौन बुलाएगा, भाई, देखो भाई हुआ, ये माता है, ठीक, और ये तीनों कौन है, पुत्र पुत्री हैं, समझ गए। तो ये भाई बहन हुए सब, ठीक। इसका लिंग निर्धारण नहीं है मुझे, ना इससे मुझे कोई मतलब, क्योंकि क्वेश्चन में भी इससे कुछ नहीं पूछा है। ए डी का संबंध पूछ रहा है, तो डी का ए से, यानी ए डी को क्या कह के बुलाएगा, तो ए डी को कह के बुलाएगा भाई, क्या कह के बुलाएगा, भाई। और ये कौन है, बहन है, ठीक है। तो ए डी को क्या कह के बुलाएगा, भाई। तो इसमें आंसर हो गया 3 नंबर सही, समझे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, दादा, पिता, पोत्री और परदादा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक। कैसे, देखो बनाते हैं। ई बी की बहन है, ई कौन है, बी की बहन है ना, ई बी की बहन है, तो भैया ई यहाँ पे बना दी और बी यहाँ पे बना दी, ठीक। अब देखो क्या कर, ई बी की बहन है, ई कौन है, बी की बहन है, तो यहाँ पे एक लाइन करके यहाँ माइनस, ठीक। ई बी की बहन हो गई, देखो ई जो है ना बी की बहन बन गई, ठीक है। ए सी का पिता है, ठीक। अब भैया ए सी का पिता है, तो सी यहाँ पे हमने बना दिया, सी का पिता कौन हो गया, ए, लो भाई, ठीक। हमने अलग बना दिया क्योंकि इससे हमें अब कोई लेना ही देना नहीं, अभी कोई पता ही नहीं लग रहा है इससे क्या है, ठीक है। तो ये हमने अलग बना दिया, ए सी का पिता, देखो सी का पिता बना दिया, ए बी सी का पुत्र है। अच्छा अब यहाँ पे इसने जोड़ दिया, देखो क्या बोल रहा है, बी जो है ना सी का पुत्र है, तो जो बी है ना ये पुत्र है किसका, सी का, तो ये पुत्र हो गया, ठीक। और बी सी का पुत्र है, बी कौन है, सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र यानी कि सी कौन हो गया, इसका पिता हो गया, सॉरी पिता या माता कुछ भी हो सकती है, अभी पता नहीं, ठीक। और इसके ऊपर हो जाएगा ए, ठीक। अब देखो ये वाली हमारी जो इमेज थी उठ के यहाँ पे आ गई, ठीक। अब देखो सब समझ में आ रहा है हमें, देखो ई बी की बहन है, ई जो है ना बी की बहन बन गई, ए सी का पिता है, ए जो है ना ए सी का पिता बन गया, ठीक है। बी सी का पुत्र है, देखो बी जो है ना सी का पुत्र भी बन गया, ठीक। अब बता रहा तो पूछ रहा क्या, तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से हमने बताया है जब भी किसी अक्षर के पीछे से लगा हो तो वो आगे वाले को क्या कह के बुलाएगा, यानी कि ई जो है ए को क्या कह के बुलाएगा, तो ई कहाँ पे हमारा ये है, ए को क्या कह के बुलाएगा, देखो ए को क्या कह के बुलाएगा, ठीक। यहाँ से आया, ये कौन हुआ, भाई, ठीक। ये कौन हुए, या मम्मी हो सकती, पापा हो सकती, कोई मुझे मालूम नहीं, लिंग निर्धारण नहीं है इनका, ठीक है। तो अब उसके पापा, मम्मी के पापा कौन होते हैं, ये पिताजी हैं, कौन हुए, यहाँ से देखो पापा, ठीक। और पापा के मम्मी पापा कौन होते हैं, दादी दादा, ठीक। तो ये कौन है, दादा, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो गया, दादा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। अब हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो इशारे वाले क्वेश्चन ज़्यादातर देता है, ठीक है, कि किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, या किसी बस में बैठी महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो वो मैं करवाता हूँ, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो चलिए दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं और बनाते हैं, ठीक है। देखिए, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा कि उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, तो सीता का महिला से क्या रिश्ता है। दे दिया इसने घुमा के क्वेश्चन, ठीक है।
अक्सर इसी गलतियाँ होती हैं, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है ना दिमाग में ऐसे घुस जाएगा, समझ गए, बस केवल समझना तुम, ठीक। बिल्कुल शांति से देखो कैसे क्वेश्चन होता है, एक बार समझ जाओगे ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। तो चलो लगवाते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक। देखो बिल्कुल जीरो समझा रहे, ठीक। ये कोई तस्वीर है, ठीक, किसकी है, महिला की तस्वीर है भाई, वो साफ साफ कह रहा है एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, ठीक, एस फॉर सीता ये है, ठीक। सीता ने कहा, ठीक, इस तस्वीर वाली महिला की ओर इशारा करते हुए सीता बोली, क्या बोली सीता, सीता ने कहा उसके बेटे के पिता, ठीक, यानी कि इसके बेटा होगा एक, ठीक, बी फॉर बेटा, ठीक, बेटे के पिता, बेटे के पिता कौन होंगे, यानी कि बेटे के पिता होंगे कौन, इस तस्वीर वाले महिला का पति होगा, ठीक। लो भाई जैसा बोल रही हैं बिल्कुल वैसा ही बना रहे, देखो एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला की तस्वीर बना दी, ठीक, की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है, ये सीता ये कह रही है, क्या बोल रही है कि उसके बेटे के पिता, यानी कि उसके बेटे के पिता, देखो घुमा रही है, उसके बेटे के पिता, डायरेक्ट भी बोल सकती थी उसके पति, लेकिन ना, उसे तो क्वेश्चन में टिश्यू देना है, उसे तो क्वेश्चन को घुमाना है, तो उसने क्या बोला, उसके बेटे के पिता, उसके बेटे के पिता, लो भैया उसके बेटे के पिता हो गए, ठीक, बेटे के पिता मेरी माँ के, यानी किसकी माँ के, सीता बोल रही है उसके बेटे के पिता मेरी माँ के, यानी कि सीता की माँ होंगी कोई, ठीक, ये सीता की माँ हो गई, लो, ठीक, सीता की माँ के इकलौते दामाद हैं, ठीक है, सीता की माँ के उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, अच्छा, ठीक है। देखो इकलौते दामाद बोल रहा है ना, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके बेटे के पिता, ठीक, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, यानी कि मेरी माँ यानी कि सीता की माँ के कौन है, इकलौते दामाद हैं, इकलौते दामाद, इकलौते दामाद, इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्री, इसका मतलब जानते हो, इकलौते का मतलब होता है केवल एक, ठीक है, केवल एक। तो ये क्या कह रही है, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, मेरी माँ के इकलौते दामाद, इकलौते दामाद कब होंगे, इकलौते दामाद जब होंगे जैसे इसकी शादी होगी और इसका पति होगा, ठीक, प्लस, समझे, इस हिसाब से, ठीक, इस हिसाब से ये तस्वीर वाली महिला है ना, ये सीता ही बनी जाके, ठीक। अब देखो और इसके नीचे आ गया बी, आप समझे, देखो आप क्वेश्चन समझाते हैं, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, अब भाई ये महिला है यही सीता है, ठीक, इसने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बिल्कुल कहा कि उसके बेटे यानी तस्वीर वाली महिला के बेटे के पिता, ठीक, मेरी माँ के इकलौते दामाद, मेरी माँ के इकलौते दामाद कब होंगे, जब इसकी शादी होगी, सीता की शादी होगी, और क्योंकि इकलौते की बात कर रहा है तो इकलौते दामाद मतलब एक ही बेटी है उनकी, ठीक, एक ही बेटी है, तभी तो उसके पिता हैं, सॉरी तभी तो उसके हस्बैंड हैं, तभी तो इकलौते दामाद होंगे, ठीक है, समझे, इकलौते दामाद हैं। तो सीता का महिला से क्या रिश्ता है, सीता का महिला से क्या रिश्ता है भैया, इसमें तो कुछ नहीं बन रहा है, बहन भी नहीं हो सकता, माँ भी नहीं हो सकता, कजन भी नहीं हो सकता, तो भैया इनमें से कोई नहीं, ये आंसर सही है, ठीक, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राहुल की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता, उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है, इसमें विजय और राहुल का क्या रिश्ता है, ठीक है।
क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऑप्शन भी 4 दिए हुए हैं, भाई, जीजा, साला, अंकल और बेटा पिता, ठीक, या बाप बेटा कुछ भी मानो, ठीक। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं किस टाइप से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक। दिमाग लगाना ध्यान से, अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। देखो राहुल की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए ये फ़ोटो बना दी, ठीक, किसकी है, राहुल की, ठीक। राहुल की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, ठीक, ये कोई है B4 विजय, ठीक। इसने कहा, क्या कहा, उसकी, ये फ़ोटो देख रहे हो, ये राहुल की, हाँ देख रहे हैं, ठीक। उसने कहा विजय ने, ये विजय बोल रहा है, ठीक, विजय मैं हूँ बोल रहा हूँ, ठीक, कि उसकी बहन, किसकी, राहुल की बहन, ठीक, तो उसकी बहन ये हो गई सिस्टर, ठीक, उसकी बहन है ना, बहन का पिता, अरे भाई बहन का पिता या उसका पिता एक ही तो होगा, चलो ठीक है, उसका पिता, ठीक, या उसकी बहन का पिता, ठीक। लो भाई देख रहे हो फोटो, हाँ देख रहे हैं, तो उसकी बहन का पिता है ना, उसकी बहन, ठीक, राहुल की बहन का पिता, ठीक, पिता मेरी पत्नी की माँ, मेरी पत्नी यानी कि बी की, मेरी पत्नी यानी बी की पत्नी, ठीक है, तो बी की पत्नी बना दी भाई, लो बी की पत्नी, ठीक, मेरी पत्नी की माँ का पति है, ठीक, मेरी पत्नी की माँ, मेरी पत्नी की माँ, तो इसकी माँ बना दी, लो भाई, माँ का पति है, ठीक, माँ का पति है, देखो क्वेश्चन देखो, राहुल की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए, राहुल की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय बोला, क्या बोला विजय, ठीक, बोला कि उसकी बहन का पिता, उसकी बहन का पिता, ये जो पिता है ना उसकी बहन का पिता, ठीक, मेरी पत्नी की माँ का, उसकी बहन का पिता, ठीक है, उसकी बहन की एक मिनट यहाँ पे पी बनेगा, ठीक, देखो, हाँ, राहुल की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, राहुल की फ़ोटो ये है, विजय बोला, क्या बोला, उसकी बहन का पिता, यानी कि उसकी बहन का पिता बना दिया भाई, पिता, ये जो है उसकी बहन का पिता, देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं, ये जो बहन का पिता है, हाँ देख रहे हैं, ये कौन है पता है, पिता, मेरी पत्नी की माँ का पति है, यानी कि मेरी पत्नी और उसकी माँ का पति, ये हो गया, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है, ये है, अब समझे, ये जो व्यक्ति है ये है, देखो एक बार दोबारा समझो, देखो समझाते हैं, राहुल की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए, राहुल की फ़ोटो ये है की तरफ इशारा करते हुए विजय बोलता है, उसकी बहन के पिता, ठीक, उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति हैं, मेरी पत्नी की माँ के पति हैं, ठीक, तो ये व्यक्ति सेम हो गया, अब ऐसा ही बना दें, देखो ये व्यक्ति सेम हो गया, तो ये राहुल, यहाँ पे आ गया राहुल, ठीक, R फॉर राहुल, ठीक, और ये प्लस और इसकी बहन S, ठीक, अब ये बन गया, तो भैया ये भी तो भाई बहन हो गए, ये भी तो भाई बहन हो गए। अच्छा अब देखो क्या है, इसमें विजय और राहुल का क्या रिश्ता है, विजय ये है, राहुल ये है, देखो ये इसकी कौन है, पत्नी, पत्नी का भाई कौन हुआ, ये क्या पूछ, इसमें विजय और राहुल का, अच्छा विजय और राहुल का, ये नहीं पूछा कि इसका इससे क्या संबंध है या ये इसका रिश्ता क्या है, ठीक, लेकिन क्या पूछ रहा है, विजय और राहुल का क्या रिश्ता है, मतलब दोनों का क्या रिश्ता है, तो देखो दोनों का रिश्ता क्या है, ये इसकी बहन, ठीक, ये इसकी बहन है और ये इसकी पत्नी है, तो ये कौन हुआ, ये इसका साला हुआ और ये इसके कौन हुए, जीजा, तो जीजा साला वाला आंसर सही हो जाएगा और सब आंसर हमारे गलत, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हम कल वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, इसमें हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो चलिए अपने सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।